हेलो एवरीवन, आज है 25 जून 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के शाम 6 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी मैसूर, सी तिरुवनंतपुरम, डी कोच्चि। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर। व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया। यह सम्मान श्रीनगर के हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में कुशल शिल्प कार्यकारी के कारण प्रदान की गई है। इस मान्यता से श्रीनगर में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग के विकास, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। वैश्विक शिल्प शहर की शुरुआत जो है 2014 में की गई थी, जो विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट अब प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में एनटीए परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया? ऑप्शन ए अधीर रंजन चौधरी, बी जस्टिस रंजन गोगोई, सी के राधाकृष्णन, डी ए सुब्रमण्यम। राइट आंसर है ऑप्शन सी के राधाकृष्णन। व्याख्या देख लेते हैं। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने कौशल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षा में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। इस 7 सदस्यीय कमेटी का गठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। यह कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाले देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह सुविधा लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम एक सर्विस है जिसके माध्यम से भारतीय पासपोर्ट धारकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई को यात्रा करना आसान हो जाएगा। एफटीआई टीटीपी पंजीकरण अधिकतम 5 वर्ष या पासपोर्ट की वैधता तक जो भी पहले होगा वैध होगा। नेक्स्ट अब प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार को कितने टापस ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन है 6, बी 10, सी 8, डी 15। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना केंद्र सरकार को 10 तापस ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया है। इसमें से 6 ड्रोन वायुसेना को और 2 नौसेना को मिलेंगे। इसका उद्देश्य रक्षा बलों की मानव राजनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना है। तापस ड्रोन को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है तथा इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंसोर्टियम द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी मैसूर, सी कोझिकोड, डी श्रीनगर। राइट आंसर ऑप्शन सी कोझिकोड को। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया।
अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। इस शहर में 500 से ज़्यादा लाइब्रेरी मौजूद है। वर्तमान समय में भारत के 8 शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा संकट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बंगलुरु, सी चेन्नई, डी भोपाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी भोपाल में। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय तथा विश्व बैंक के 2 दिवसीय अनुकरण एवं इन्फ्लुएंजा संकट अभ्यास का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित अभ्यास में विभिन्न क्षेत्रों के 40 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय शुगर संगठन के काउंसिल मीटिंग ISO का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी दुबई, डी नई दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। व्याख्या देख ले। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शुगर संगठन के काउंसिल मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 2024 के लिए ISO काउंसिल की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। ISO संयुक्त राष्ट्र से संबंधित निकाय है जिसका मुख्यालय लंदन में है। इस संगठन में तकरीबन 85 देश सदस्य के तौर पर शामिल हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 25 जून, बी 22 जून, सी 23 जून, डी 24 जून। राइट आंसर ऑप्शन डी 24 जून को। व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है समावेश को प्रेरित करें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ मिलकर तारों के सबसे दूरवर्ती विस्फोट का अध्ययन करने के लिए एक ग्रह प्रक्षेपित किया? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, बी रूस, सी जर्मनी, डी फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। व्याख्या देख लेते हैं। चीन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह 22 जून को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इस उपग्रह को तारे के सबसे दूरवर्ती विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च मार्च 2C रॉकेट इस उन्नत खगोलीय उपग्रह को लेकर गया जिसे सिचुआन प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में किस देश के सिनियाह द्वीप पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का खोया हुआ एक शहर खोजा गया? ऑप्शन ए ब्राजील, बी ग्रीस, सी इजराइल, डी संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा मुद्दल किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सुबोध कुमार सिंह, बी नीरज वर्मा, सी के राधाकृष्णन, डी मनोहर शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुबोध कुमार सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉकों की खोज कर रही है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी मालदीव, डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। व्याख्या देख लेते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए 2870 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? ऑप्शन ए सुल्तानपुर, बी गाजीपुर, सी मेरठ, डी वाराणसी। राइट आंसर ऑप्शन डी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? ऑप्शन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, बी मिशन इंद्रधनुष, सी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, डी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल। राइट आंसर ऑप्शन ए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा 1 पर्सन 1 लाइफ कार्यक्रम शुरू किया गया? उत्तर है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान शीर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रहा? उत्तर है IIT बॉम्बे।
नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तर है एस्टोनिया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? उत्तर है 129वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया? उत्तर है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने संबंधों को मजबूत करने हेतु समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुभारंभ किया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी मालदीव, सी सिंगापुर, डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।